अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूरिन रिपोर्ट को कैसे एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये वाली यूरिन रिपोर्ट जो है वो सिंपल गूगल से ली है। आपके घर में अगर किसी पेशेंट ने या आपके किसी रिलेटिव ने करवाया हुआ यूरिन टेस्ट तो आप उसे लेके एग्जामिन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम यूरिन रिपोर्ट को किस तरह रीड करते हैं और उसमें से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एक यूरिन रिपोर्ट होती है तो उसमें जो है सबसे पहले जो है ना सबसे ऊपर उस लैब का या फिर उस हॉस्पिटल का जो है वो मोनोग्राम लगा होता है और उसका नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है कि ये कहाँ से आपने जो है वो यूरिन टेस्ट करवाया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इधर एमआर नंबर लिखा हुआ होता है और उसके बाद जिस पेशेंट का यूरिन टेस्ट होना है उसका नाम लिखा होगा और साथ में फिर उसके नीचे जेंडर और साथ में एज लिखी होती है। ठीक है, और फिर जो है साथ में जो है वो रेफर्ड बाय, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं तो सेल्फ, और सैंपल डेट, यानी कि जिस डेट पे पेशेंट जो है वो सैंपल देगा उस दिन के उस वो डेट हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम पहले मतलब इसकी माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं। उसमें हम पहले देखते हैं कि फ़िज़िकल मतलब कि फ़िज़िकल अपीयरेंस यूरिन की कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसकी अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, तो कलर जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का वो कौन सा होता है, वो होता है अंबर येलो। ठीक है, तो इधर जो है वो लिखा हुआ है कि कलर जो है येलो है, यानी कि ठीक ही है। ठीक है, अब इसके बाद अपीयरेंस, यानी कि जो यूरिन है वो क्लियर है, क्लाउडी है, या फिर उसकी मतलब कुछ इमल्जन्स वगैरह वो बन रही हैं या फोगी टाइप सा है। तो इस इधर जो है वो यूरिन जो है वो उसकी अपीयरेंस क्या है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम केमिकली देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यानी कि कौन कौन सा है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो पेशेंट की इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी जब वो 1.020 है। ठीक है, फिर पीएच एसिडिक है या बेसिक है, तो इधर जो पीएच है वो 5.5। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन नेगेटिव है। इधर यूरिन रिपोर्ट या किसी भी रिपोर्ट में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो उसका ये मतलब होगा कि अगर पॉजिटिव है तो वो चीज़ जो है या वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट वो यूरिन में प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव है यानी कि वो फिर प्रेजेंट नहीं है। तो इधर जिस तरह प्रोटीन्स नेगेटिव लिखा हुआ है तो प्रोटीन्स जो है वो यूरिन में नहीं है, और नॉर्मली भी यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होती हैं। ठीक है, फिर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो इधर ग्रेटर देन ग्रेटर लिखा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा है यूरिन में। ठीक है, फिर एसीटोन, एसीटोन का नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि एसीटोन भी नहीं प्रेजेंट है। बाइल पिगमेंट वो भी नहीं है, और यूरोबिलिनोजिन, यूरोबिलिनोजिन जो है इधर अप टू मतलब 16 तक उसकी वैल्यू हो सकती है, और इधर जो है वो 3.2 आया हुआ है। ठीक है, फिर ब्लड नेगेटिव, यानी कि यूरिन में जो है वो ब्लड नहीं है। ठीक है, हिमेटोयूरिया नहीं है हमें इस पेशेंट को। ठीक है, फिर नाइट्रेट भी नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने अभी तक फिजिकल देख लिया और केमिकल एनालिसिस कर दिया यूरिन का। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लेते हैं कि पस सेल हैं, एक या दो होगा। ठीक है, फिर इसमें रेड सेल नहीं है, फिर एपिथेलियल सेल जो है वो एक है, और फिर कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, यीस्ट और म्यूकस जो है वो यूरिन में नहीं है, नील, यानी कि नहीं है। अब क्रिस्टल से क्या मतलब है कि जो किडनी स्टोन्स हो गए वो हो गए। ठीक है, तो और जो इसके बाद के सारी यूरिन रिपोर्ट के बाद हमने जब फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस देख लिया यूरिन रिपोर्ट का, तो अब रिमार्क्स हमने देखने कि क्या चीज़ जो है वो एबनॉर्मल है यूरिन में। तो इसमें क्या है कि बाकी यूरिन रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो बस ये हम अपने रिमार्क्स में जो है वो बता देंगे। ठीक है, और इस तरह जो है आप इजीली जो है वो कोई सी भी यूरिन रिपोर्ट जो है किसी भी पेशेंट के, अपने किसी रिलेटिव की जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।